हेलो हाय। मैं अविनाश आपके अपनी यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हमने एक वीडियो आप लोग के लिए ऑलरेडी बना रखा है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को अवश्य देखें। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सा नियम कैसे फॉलो करता है। ठीक है, कौन से नियम की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आपको मैंने 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 12 का नियम, 18 का नियम और 19 का नियम। 19 का नियम तो नहीं, लेकिन आज हम लोग 19 का नियम भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है कि कैसे कैसे चलेंगी क्लासेस। आपको बस डेली क्या करना है, क्लास करते रहना है। ठीक है, आप क्लास करते रहिए, उसका आप तनिक भी चिंता ना करिए कि आपको मैथ नहीं आएगी। वो हमारी जिम्मेदारी है मैथ को लाना। ठीक है, बशर्ते क्या है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस अभ्यास बैच में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको मंगल सर हिंदी पढ़ा रहे हैं और जीएस भी पढ़ाएंगे। मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों क्लास लेकर आ रहा हूँ। प्रतिदिन लगभग 2 क्लास पढ़ी जाती है, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सेशन रहेगा आपका, हमको पढ़ना है क्या, कौन सा नियम पढ़ना है। 7 का नियम पढ़ना है, 13 का नियम पढ़ना है, 17 का नियम पढ़ना है, 19 का नियम पढ़ना है, 23 का नियम पढ़ना है। इस नियम को मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि इस नियम की खासियत है, आपको समझना होगा कि ये नियम कैसे फॉलो करता है। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए मैंने इसको अलग इसका वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को इसको पूरा पूरा देखना होगा, नहीं तो आप एक एग्जाम में मतलब कि एक क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे अगर आ गया तो। अब देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ आप लोग की क्लास स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, मोटिवेशन शायरी आपकी कुछ इस प्रकार से है, जो कि लिखा भी हुआ है। तो कहा भी जाता है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। आप लोग को सब हासिल होगा, बशर्ते क्या है कि आपको एक जिद करनी होगी कि हम ये कर सकते हैं। तो आप विश्वास मानिए कि ईश्वर भी आपके साथ देंगे। ठीक है, आप लोग का साथ ईश्वर भी देंगे, बशर्ते क्या है, वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकते हैं, जब सब लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो बशर्ते क्या है कि एक जुनून चाहिए। तो चलिए इसी जुनून के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा नियम। 7 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का, इत्यादि आप जितने भी नियम बना सकते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन यह कौन सा नियम फॉलो करता है आपको ये समझना पड़ेगा। एकाधिका का नाम आप सुने होंगे, वैदिक मैथ। वैदिक मैथ बड़ी इंटरेस्टिंग मैथ होती है। ठीक है, अब देखिएगा, एकाधिका का नियम, विभाज्यता का नियम भी उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो वैदिक नियम, अब एकाधिका, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, एकाधिका का नियम। एकाधिका का नियम, एकाधिका का नियम कैसे काम करता है थोड़ा समझिएगा। हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका लॉन्ग जब विस्तृत पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए हमको शॉर्ट मेथड चाहिए, है ना। तो देखिएगा, हम इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस एक। तो मैं लिखने जा रहा हूँ जो अंक, गौर करिएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैंने इस प्रकार से अंक को लिख लिया ना, संख्या लिख लिया मैंने। अब इस संख्या क्या कहती है आपको समझना है। ठीक है, एकाधिका का मतलब क्या होता है, देखिए मैं 7 का नियम लगाऊं, 7 से लगाना चाहूँ, तो 7 के पहाड़े में ऐसा पहाड़ा पढ़िए 7 का, या 7 का ऐसा मल्टीपल हो कि जो मल्टीप्लाई करा के इन सभी के नियरेस्ट आ जाए। इन सभी कहाँ आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। नियरेस्ट मतलब क्या है, नज़दीकी पे आ जाए। नज़दीकी मतलब एक या दो, नहीं सॉरी, एक प्लस माइनस के नज़दीकी पे, या इससे एक कम हो या इससे एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपको चेक करना है। जैसे देखिएगा, मैं 7 का नियम लगाना चाहूँ, 7 का कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि आपका इन सभी के नियरेस्ट आ जाए। तो आपने मल्टीप्लाई कराया कितना, 7 × 1 = 21।
और मल्टीप्लाई करिए कितना, सस्ते 49। क्या आपने ही लाया है नंबर, 21 और 49 लाया है ना आपने। अगर इतना आपने लाया है तो करना क्या है, देखिएगा मैंने 21 भी ला दिया और 49 भी ला दिया, ठीक है, 21 भी ला दिया और 49 भी ला दिया। समझिएगा बात को। अगर मैं इसमें देखिए 50 कब होगा, 50 कब होगा, जब प्लस आप 1 करेंगे। 21 कब होगा, जब आप 1 माइनस करेंगे इसमें से। बताइए, जब इसमें से माइनस करेंगे तभी ना 20 होगा। 21 में से जब 1 माइनस करेंगे तभी ना 20 होगा। आपको जीरो लाना है लास्ट में। अब देखिएगा मेरी बातों को गौर करिएगा, आपको 2 से 4 मिनट आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन विश्वास मानिए, यदि पूरा वीडियो को आप देख गए तो आप ऐसे मैथ को बस चुटकियों में लगाएंगे, विश्वास मानिए। देखिएगा, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 49 है तो आप ये 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 60 आ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 आ रहा है 7 से, 8 आ रहा है तो 8 से, 9 आ रहा है तो 9 से, 4 आएगा तो 4 से। लेकिन कराएंगे किस में, ये भी तो बड़ी बात है कि संख्या की इकाई के स्थान में, संख्या के इकाई के स्थान पर, ठीक है। संख्या की इकाई के स्थान में कराएंगे, लेकिन इकाई के स्थान को जब गुणा करा लेंगे ना तो इकाई के स्थान को छोड़ देंगे। अब ध्यान रखिएगा, जहाँ जोड़ने वाली प्रक्रिया है तो 5 का गुणा कराएंगे और जोड़ते जाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया करेंगे। इकाई के स्थान में गुणा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, इकाई के स्थान में गुणा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक इन सभी संख्याओं से वह संख्या कट न जाए, ठीक है। कटेगी तो एक ही से, मतलब 7 से चेक करें तो 7 का ही नियम यहाँ पे फॉलो होगा। ये नहीं कि 13 का नियम भी यही फॉलो कर दे और 17 का भी नियम यही फॉलो कर दे। हो सकता है बट बशर्ते क्या वहाँ प्लस करना हो सकता है या माइनस करना हो सकता है। तो देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर लेता हूँ, समझिएगा, फिर नंबर लेता हूँ मैं। ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर है, तो मैं कहूँ कि ये जो संख्या है भैया, आप लोग को संख्या दिख रही होगी, ये जो संख्या है 55, 25, 8, मैं कहूँ कि इसको आप चेक करिए कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर आपने बताया था क्या, 7 7 49 करेंगे, हम लोग 49 करेंगे। अब इसमें एक जोड़ने पे क्या बन गया, 50 बन गया, ठीक है। हमने भी कहा ठीक है भाई। आपने कहा सर कि आपने बताया था कि 5 से गुणा कराएंगे, किसमें, इकाई के स्थान में। हमने ये भी कहा ठीक है भैया, हमने ये भी कहा था, आप कहेंगे ना, हमने कहा ये भी ठीक है। तो 5 का गुणा करिए, 5 बटे 40। आप फिर कहेंगे सर आप बोले थे कि इकाई के स्थान को छोड़ना है। हाँ जी सर, मैंने कहा था छोड़ना है, तो इकाई गुणा कराना है बट छोड़ देना है, उसमें नहीं जोड़ना है। तो 5 बटे 40, 40 में आपको जोड़ देना है, उसके पीछे आगे वाली संख्या में जोड़ना है, ठीक है। तो 5 हुआ, 6, 5, 5, कितना, क्या इतनी संख्या प्राप्त हुई। फिर 5 से पुनः गुणा करना, तब तक ये क्रिया करनी, इकाई के स्थान को छोड़ना। मैं घेर रहा हूँ क्या, ये छोड़ने के लिए, ठीक है। तो 5 पच्चे 25 हो गया। देखिए 6 5 11, 5 2 7 1 8, 5। फिर 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5। बताइए 63 हुआ कि नहीं। ये 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। बताइए 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है इतना। 7 से विभाज्य हो जाएगा तो 7 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। कहेंगे सर तब तक तो हम भाग दे देते हैं, है ना। बात तो सही है, लेकिन भाई जब कह देगा 71 का नियम लगाइए, 71 का, तो आप क्या करते हैं, माइनस से करेंगे, 7 का 70 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे और घटाते जाएंगे। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि एक बार आया हुआ एग्जाम में कि एक गाड़ी का नंबर इतना इतना है, वो 71 से विभाज्य है, तो निम्न संख्याओं में से कौन सा गाड़ी का नंबर है, आपको बताना था। तो इसी प्रकार से आप बताते हैं, या आपके पास उतना समय नहीं है ना कि आप 7 से विभाजित करें, फिर उसके बाद चेक करें कि कौन सा नियम कटेगा, कौन सा नियम नहीं फॉलो होगा, तो इतना समय नहीं है ना आपके पास। तो ये तो करना ही पड़ेगा आपके लिए। अब देखिए, जिस इसको चेक कर लेते हैं, तो हम इसमें 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 का नियम है। 5 छक 30, जोड़ते जाइए, 0 9 3 12 7 8 3 है 3। पेश करते हैं, 6 5 30, 0 9 3 12 7 8 3। फिर 5 0 0 जोड़ते हैं, 2 7 8 3। देखिए फिर इसी में गुणा कराना है 5 से, तो 5 9 10, क्योंकि हम लोग 7 का ही नियम अभी सीख रहे हैं। 7 9 3, फिर 7 7 49। देखिए
यहाँ पे 9 9 18, 4 3 7 1 8। क्या आपने गुणा सही कराया? गुणा सही कराया ना। 5 6 30, 0 2 3 12, 6 1 7 8 3। यहाँ पे फिर इसको 0 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 2 7 8 3, फिर 15 10 7 8 1 9 3, फिर यहाँ पर 7 7 49, 9 9 18, 4 3 7 1 8। क्या ये 7 से विभाज्य है? बताइए। ये 7 से विभाज्य, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा आप लोग, विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए 30 30 28 2, मैं इसमें 5 से विभाज्य करूँ। ये 7 7 49 में क्यों किया हूँ? 5 7 35 न होगा जी, 5 7 35 होगा। 5 7 5 से न गुणा कराना है। 9 5 14 3 6 7, तब भी विभाज्य नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें गुणा करिए 5 से। 15 10, 8 2 1 3 0 3, फिर इसमें 5 से गुणा, 5 बटे 40। 5 से गुणा कराना है, 7 से चेक करना था। 3 4 3, फिर 7 से 5 से गुणा कराइए, 5 से गुणा कराना ना। 5 3 15। बताइए ये 49 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए 49 7 से विभाज्य है कि नहीं है? है ना। तो इसी प्रकार चाहे जितनी संख्याएं होंगी आप लोग बना सकते हैं। 31 का नियम क्या होगा बताइएगा जरा तो। 3 31 का नियम क्या होगा? देखिए 31 का नियम, 31 से 1 घटाएंगे तभी ना 30 बनेगा। अर्थात ये घटाने वाली प्रक्रिया है तो आप घटाते हुए जाएंगे। ठीक है, ये घटाने वाली प्रक्रिया है तो घटाते हुए जाएंगे, जोड़ने वाली प्रक्रिया रहेगी तो जोड़ते हुए जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अगला नियम ये 13 से है। 13 का नियम क्या कहता है? देखिए अब 13 का नियम बनाते हैं तो 13 3 39, 13 गुणे 3, ये 39 हो गया। बताइए अब ये 40 कब होगा? जब आप +1 करेंगे तभी ना 40 होगा जी। अब आपको कितने से गुणा कराना है? 4 से गुणा कराना है। और 4 से गुणा कराते वक्त आपको जोड़ना भी है, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं, जोड़ कर 40 ला रहे हैं। अगर घटा के 40 लाते हैं तो घटाते हैं, जोड़ के 40 लाते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे यहाँ पे क्या? 4 बटे 32 जोड़िएगा ज़रा तो। 5 5 6 5, फिर 5 5 25, 5 5 10, 6 2 8 1 9 5। ठीक है, फिर 5 से क्यों कर रहे हैं? 4 से करना है ना, 4 से करना है। देखिए अभी नशा हमको 5 की ही चढ़ी है अभी नशा 5 की ही चढ़ी है, क्योंकि हम 5 का भी नियम हल करके आए हैं ना। अरे खैर कोई नहीं, चलिए देखिए 4 का है ना, 40 है ना, 4 का नियम, 4 से हम करेंगे ना। 4 बटे 32 ठीक है। 3 2 5, 3 2 5 6 5, इसमें फिर हम 4 से गुणा करेंगे। 4 5 20 जोड़ेंगे, 5 6 2 8 5, फिर 4 5 20, बताइए 8 15 7। अब बताइए 13 6 78 होता है कि नहीं होता है? बताइए 13 6 78 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो आपकी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 से विभाज्य हो जाएगी। ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 13 से विभाज्य। क्या यह भी चेक कर लिया जाए? हमारा 13 का नियम तो यही होता है, अंतिम के 4 अंक से गुणा करना है। देखिए 4 से गुणा कराएंगे, 4 7 28, जोड़ते हुए जाएंगे क्योंकि यहाँ जोड़ने वाली प्रक्रिया है। 8 6 14 को 4, 8 2 10 11 2 6, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 7 3 6, फिर 6 से 7 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28। बताइए यहाँ पे कितना होगा? 8 3 11, 6 2 8 1 9। क्या 13 के पहाड़े में 91 आता है? 13 7 91 होता है, 13 7 91 होता है। तो ये पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी संख्या। इसको भी चेक कर लिया जाए। 40 आया ना, 13 तिया 39 धन 1 बराबर 40 आया। हमको लास्ट में जीरो बनाना ही बनाना है, किसी का भी नियम बनाएंगे, जैसे 19 का चाहे किसी का बनाएंगे तो आपको लास्ट में जीरो बनाना ही बनाना है। तो 4 से गुणा करें, 4 5 20, इसको हटा दीजिए। इकाई के स्थान में नहीं गुणा करा, मतलब गुणा कराना है, इकाई के स्थान में जोड़ना नहीं है गुणा कराकर। उसके जो बची होगी शेष संख्या उसमें जोड़ना है। 0 2 2 4 8 8, फिर 0 4 8 8, फिर 4 चौको 16, यहाँ पे कितना हो गया? 8 4 14, 8 1 9 1 10। अब बताइए 13 का पहाड़ा में 104 आता है कि नहीं आता है? 13 का पहाड़ा में 104 आता है कि नहीं? 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ये आपका
ए भी संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। बताइए, ए भी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये बड़ा कठिन सा नियम होता है, बट आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए कर लेंगे। चलिए 17 से देख लीजिए, 17 से। अच्छा भाई 17 का नियम क्या होता है, हम 17 का नियम बनाने के लिए 3 से गुणा कराएंगे और 51 हो गया, एक घटा दीजिए, कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, घटाए हैं ना। आपको घटाने वाली प्रक्रिया करनी है, क्या इकाई के स्थान में 5 से गुणा कराना है। अब कहेंगे सर 7 के भी नियम से 5 से गुणा कराए थे, हाँ करा तो रहे थे, वहाँ पे जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। देखिए घटाइए ज़रा, तो देखिएगा 5 से आप गुणा कराएंगे, 5 दूना 10। अब घटाना है ना 3, क्योंकि वहाँ पे घटाने की प्रक्रिया घटाएंगे। यहाँ पे 1 4 3 1, फिर 5 3 15, घटाइए, 16 में से 5 गया 6, और यहाँ 3 में से 1 गया 2 3 1, फिर 5 6 30, घटाइए 2 0 1। अब 17 के पहाड़ा में 102 आता है कि नहीं आता है, 17 के पहाड़ा में 102 आता है कि नहीं आता है, बताइए। अगर आता है तो ये पूरी संख्या 17 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी संख्या 17 से विभाज्य हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए। चलिए देखिएगा, इसको देख लेते हैं। 5 से गुणा कराना है ना, घटाने वाली प्रक्रिया है तो घटाएंगे, जोड़ने वाली प्रक्रिया होगी तो जोड़ेंगे। तो 5 दूना 10, घटाइए 5 4 7 6 1, 5 5 25, घटाइए 9, और 6 में से 2 गया 4 6 1, और 5 9 45, 14 में से 5 गया 9 1 1। अब 17 7 119 होता है कि नहीं होता है, बताइए। 17 7 119 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसी प्रकार से ये भी हल हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा इस वाले को, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए कर लेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग बना लेंगे। मान लीजिए 41 का बनाना हो आपको नियम, तो आप क्या करेंगे, -1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 40 हो गया। तो 4 से आप गुणा तो कराएंगे, जैसे इन सब में गुणा कराएं, 4 से तो गुणा तो कराएंगे, लेकिन हम लोग घटाते हुए जाएंगे, इकाई के स्थान में गुणा कराते हुए घटाते हुए जाएंगे। क्यों, यहाँ पे घटाने वाली प्रक्रिया से बना है 40। ठीक है, जोड़ने वाली प्रक्रिया से बना होता तो जोड़ते हुए जाते हैं, घटाने वाली प्रक्रिया से बनेगा तो घटाते हुए जाएंगे। 61 का भी नियम बना सकते हैं, 61 - 1 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। कितने से गुणा करेंगे, 61 के नियम से 6 से कराएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं आएंगी तो बताइएगा आप। ठीक है चलिए ये 19 का नियम देख लेते हैं। 19 का नियम, आप क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी ना 20 बनेगा जी। आप कितने से गुणा कराना है, 2 से गुणा कराना है, और 2 से गुणा कराते हुए क्या करना है, जोड़ते हुए जाना है, क्योंकि जोड़ने वाली प्रक्रिया है। 2 8 16, 7 6 13, 8 1 9 1 10, 4 1 5 3 2। फिर इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 ही से कराएंगे। 2 3 6, 6 5 3 2, फिर 2 6 12, कितना हो गया, जोड़ते हुए जाना, इसको छोड़ते हुए जाना, इसको जोड़ते हुए जाना। 7 और 4 2, फिर 2 7 14, 8 और 3। बताइए 19 के पहाड़ा में 38 आता है कि नहीं, 19 के पहाड़ा में 38 आता है कि नहीं। तो 38 आपका ये पूरी संख्या का हो जाएगी 19 से विभाज्य हो जाएगी। ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 19 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यह आपका है, ये वाला नियम है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेना है और इसको भी चेक करना है आपको कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे अच्छा ये देखिएगा, ये नियम तो समझ में आ गया होगा ना। अगर आपको 21 का लागू करना है तो -1, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 से गुणा कराना है और माइनस करते हुए जाना है। ठीक है, मान लीजिए 29 का लागू करना है तो 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 से गुणा कराते हुए जाएंगे और जोड़ते हुए जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक यह 29 से विभाज्य न हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। चलिए अब इसके आगे की संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े थे ना, जितना हमने थ्योरी बताया आपको, उस पे बेसिस आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज का छोटा टॉपिक था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।